अच्छा ਇਹੋ जी जादूगर नहीं अपने ते जादू करके ना कुकड़ी बन जानी। ये जानवरों की शक्ल में भी आते हैं? हाँ। अच्छा। आपकी छिपकलियों के हवाले से, कुत्तों के हवाले से, सांप के हवाले से। अगर सांप भी आपके आ जाए तो उसको मारने से पहले कि अगर तू जिन है सलाम अलैकुम करें, अगर वो जवाब देते तो मतलब जिन है, और अगर वो डस ले तो समझ सांप है। बंदा क्या करे, फॉर्मूला है बस ही। बंदा जाए तो कहाँ जाएगा? नहीं, जब वो दूर हो तभी पूछ लेना, नजदीक आने का मौका नहीं, मैं आपसे सीरियस पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर दूर से हो तो आपका ये मानना और कहना है कि वो जवाब देगा? अच्छा वैसे नहीं जवाब हमने हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना। प्रैक्टिकली मेरा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं गलत बयानी नहीं करूंगी कि जैसे कुछ जानवरों की ये सूरत अख्तियार करते हैं तो इनको जैसे सांप के हवाले से खास तौर पे कहा गया कि अगर वो डिस्टेंस पे है तो उसको कहें कि अगर तू जिन है तो पलट जा, और अगर वो नहीं पलटता, अगर वो जिन होता है तो वो रियली पलट जाता है, और अगर वो जिन नहीं होता तो वो फिर सांप है, उसकी फितरत है, वो आपकी तरफ बढ़ेगा, फिर सोटा लेके तैयार रहे। यानी कि वो जिन नहीं, वो काजुल है, आप उसको कहें पलट पलट, और वो पलटेगा पलट। और शाहरुख कहेगा पलट के देख लिया, बात पक्की है। ऐसा जिन है जो कहे जा जी ले अपनी जिंदगी। पलट पलट। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। जी सादिया साहिबा, सुना है कि आप हाथ बहुत अच्छा देखती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का हाथ देखा हो और पेमेंट की बारी आई हो और वो आपको हाथ दिखा गया हो? अच्छा, इसमें हो ही नहीं सकता था ऐसा, क्योंकि पेमेंट तो मैं लेती ही नहीं। अच्छा, आप पैसे के बगैर हाथ देख लेते? नेवर एवर। ना मैं इस स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का कोई पैसे लेती हूँ, ना हाथ दिखाने का। दिस इज ऑल फी सबिलिल्लाह। अच्छा मैडम, कोई ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको मुंह पे मास्क चढ़ा के डराने की कोशिश की हो, तो सच्ची मुच्ची उन्हें चंडा मारती हो? मैं जिना तो नहीं डरती, मैं मास्क तो डरता। मैम, आज तक ये सुना है कि जिन उड़ के आते हैं, कोई ऐसा जिन भी है जेड़ा रेड़ के आंदा होवे? रिड़ के, रींग कर, पानी में तैर कर, यू नेम इट, उड़ कर, फ्लाई करके। ये उड़ने वाला तो बातें हमने कही सुनी हुई हैं, लेकिन वो चलता फिरता आपकी मेरी तरह भी हो सकता है। ये जिन के एटमा वाला बांदर है। तुसी मजाक ते कर रहे हो? रात तैनू दस देना उन्होंने। माफी पै गई है। माफी मंग लो फटाफट। मैं माफी मंगी, ਤੁਹਾਡੇ को भी ਮੰਗਣਾ। अच्छा, ये दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, सिगरेट किसी ने लाया होवे, कोई खा ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? को पी के इत्थे उत्थे वज रहा होवे। मैंने तो दो सामने ही नजर आ रहे ने, जो इनके आगे कप पे ने। जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह पी लिया। रिदा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाह रही थी कि कभी कभी मुझे भी लगता है मेरे पे जिन है, तो क्या मेरे पे जिन हो सकता है? और ये जी कुड़ी तो सुते पे ही वाल खड़े हो जाते हैं। कितनी खूबसूरत लड़की को ये कहने का हक है, जी। उसके इर्द गिर्द जिन चक्कर लगा सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे प्रोटेक्शन कराऊंगी ताकि मैं ऐसे जिनों से बची रहूं। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये तो। और यो जी जिन्नी अपने दंद तोड़ के ना कह रही होंगी अब क्या खाऊं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट ये बताइए कि ये जो खवातीन वाला मामला और जिनों का उन पे आशिक होना वाला मामला जो है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। इसको आप कैसे देखती हैं और इसमें आपके नुक्ते नज़र से क्या हकीकत है और कितना फसाना है? अच्छा, इसमें अगर 10 केसेस है ना, परसेंटेज बता देती हूँ, तो कोई 1-1.5 केस सही भी हो सकता है। अच्छा, बाकी ज़्यादातर फेक भी होते हैं। ये आमिल शामिल भी कह देते थे जिन आ गया, आशिक हो गया। इस तरह के लड़कियों के हिस्टेरिकल अटैक्स को भी और उनके मेंटल हेल्थ को भी इस चीज़ से मंसूब किया जा सकता है। देखिए, मैंने एक आध किस्सा तो खुद देखा और सुना भी है और अपनी आंखों से, और इसका ट्रीट भी थोड़ा बहुत किया है कि वो जिन बाकायदा मतलब अटैच था जिस खातून से, और फिर इस तरह के मामला। और एक मर्द के साथ भी एक फीमेल जो जिननी थी, वो अटैच थी। बल्कि हमारे दादा के छोटे भाई थे, वो खेतों में पानी देते हैं, ड्यूटियां लगती हैं रात को, कश्मीर की बात है।
वहाँ उनके उसको मिलने एक खूबसूरत दुल्हन जैसी लड़की बन के आती थी। तो वो कहती थी ये आधी रात को ये कौन औरत है, और वो कहती थी कि मैं, उसने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं जिन्नात में से हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा मैं इंसान हूँ, तेरा मेरा क्या मुकाबला। पर वो बहुत रेगुलर, बस उसने एक बात तंबीह की थी कि आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं जो है कि मैं आपको मिलने आती हूँ। और अच्छा वो कहते और तुमने शादी नहीं करनी, वो उनको उन्होंने बंदिश 2 वार्निंग्स दी थी। इनका घर वालों ने प्रेशर दिया शादी के लिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, वो रीज़न नहीं बताते थे, पर इंसिस्ट करने पे तो उन्होंने क्या किया, तंग आके बता दिया कि इस तरह का मामला है। एक तो कोई पहले यकीन ही ना करे ये, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा देख लेंगे, लेकिन हम तुम्हारी शादी तय कर रहे हैं। उसके बाद जब उनकी ड्यूटी लगी पानी की, वो चारपाई पे वहाँ जाके बैठकर वो आई, उसने उनको वार्न किया कि मैंने कहा था तो कि तुमने नहीं बताना, अब तुम इस अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो के। तो वापस जब लाए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हाई फीवर था। उन्होंने कहा मैंने मना किया था, आप लोगों ने मुझसे कहलवा लिया, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और उस दिन शाम में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। तो इस तरह के वाक़यात बेशुमार। इत्तेफाक हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, मैंने कोई उसको सामान दुबई भिजवाना था, को देने के लिए मैं उसके घर गई। अच्छा, द टाइम आई एंटर द हाउस, मैंने घर, उसके घर में बहुत पहले भी जा चुकी थी, लेकिन मैं उस दिन जब गई तो मैंने उसको चाय वाय का कप या सामान हैंड ओवर किया। निकलते मैंने उससे पूछा कि यार सब ठीक है, खैरियत है? उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कह के निकल आई, मेरे लिए ठीक है, बस अगर उनको मैं कुछ महसूस नहीं हुआ। तो शाम में मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा था। मैंने कहा सब ठीक है तो फिर क्या मैटर करता है। कहती नहीं ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ अगर आ सकती हो तो आओ ना। मैं उनके घर पहुंच गई शाम में। अब उनकी पूरी फैमिली, 2 6-6 फुट के बेटे उनके, माशाल्लाह हस्बैंड, वो लोग बैठे हुए, उनकी बहू बेटे की अभी शादी हुई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मसला ये है कि आप तो कह के गई, जब हमारे साथ मसला चल रहा था, लेकिन आपने आके जैसे इंडिकेशन की तो हमें हुआ कि, मैं कहा जी क्या मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमें ना, हमारी बेटी जब बहू ब्याह के आई थी तो पहले दिन इस पर किसी अजीब सी मखलूक ने इस पर अटैक किया था। मैंने कहा अच्छा। कहते फिर हमें घर में इस तरह की चीज़ें, वाक़यात हो रहे हैं कि हमारे किचन के बाहर 2 काली बिल्लियाँ बहुत रोती थीं, तंग आ गए, उनको छोड़ा, फिर आ जाती थी। तो हमारे बच्चे ने ना एक ने उनको जहर मिला के दे दिया बिल्लियों को। बेशुमार घरों में काली बिल्लियाँ रोती हैं? बिल्लियाँ मतलब मर गई। उन्होंने बिल्लियों को वहीं लॉन में उसी दरख्त के नीचे दफना दिया। अगले सुबह फिर वो फ्रेश बैठी होके रो रही। अच्छा। तो दोबारा मतलब वो सामने आ गई। और क्या हुआ, वही सेम बिल्लियाँ? हाँ। मैंने कहा आपको, कहते हैं हमें ऊपर वाले पोर्शन में ना, अच्छा मैंने कहा जी मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। कोई मेरे साथ 6-6 फुट के नौजवान भी मेरे साथ ऊपर जाने पे राजी नहीं थे, इतने डरे हुए थे। अच्छा मैं लाइट, उन्होंने मुझे बताया यहाँ से जलती है, मैं ऊपर चली गई। अब जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने एक ह्यूमन बॉडी थी जो बड़ी जैसे मस्कुलर बॉडी, उस पे बाल, और उसके चेहरे पे सिर्फ एक येलो आंख थी। अच्छा। एक इतनी बड़ी आंख। और आप ये कह रही हैं कि ये आपने देखा, आपके साथ कोई और भी था? नहीं, उस टाइम मैं बताती हूँ। मैंने जब ये देखा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि अटैक हुआ, कुछ नहीं बताया था कौन था क्या था। अच्छा, जब मैं देखकर मुझे समझ आ गई कि ये भी मुझे देख रहा है, क्योंकि ये चीज़ों को भी पता चल जाता है कि उनको कौन देख सकता है। मैंने ग्राउंड लिया, नीचे आई, मैंने कहा इस हैयत की चीज़। उन्होंने कहा बिल्कुल यही हमने देखा है, और हमारी बहू पे भी जो अटैक हुआ वो इसी शक्ल की, इसी शबी के। और अच्छा, मैंने जब मज़े की बात है, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही ना, तो जिस ड्राइंग रूम में बैठ के वो बात कर रहे थे, साथ ही विंडो थी बड़ी सारी, उसमें उस शक्ल के इस साइज़ से लेके इस साइज़ तक मखलूक खिड़की के पास ऐसे बैठे हुए सुन रहे थे कि गुफ्तगू हो क्या रही है। और ब्रेक लेंगे, मैं जरा 1 मिनट आया। बैठ जा कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। आप रहिएगा। तो वो जनाब, मैंने उनको मेंशन किया कि ये मखलूक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिन्नात में से है, पर ये उसने कहा कि मेरी दोस्त ने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी हराम है। मैंने उनको कहा कि आपका किराए का घर है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा अगर बदल सकते हैं तो बदल लें, क्योंकि ये आपको बहुत, आप यकीन माने उस बच्ची और बच्चे की डाइवोर्स हो गई, नहीं चल सका वो चीज़ें। उन्होंने क्या किया, जिन लोगों को किसी की डाइवोर्स से क्या लेना देना? नहीं, डाइवोर्स इसलिए नहीं कि उनकी मौजूदगी से, क्योंकि वो स्पेशल जो बहू थी ना, उसको टारगेट उन्होंने किया हुआ था। क्यों? वो आई डोंट नो उनका क्या मकासद हो सकते हैं,
वो मुझसे उसने शेयर नहीं किया तो लेकिन आमतौर पे ये किसी एक को आसान टारगेट समझ के आप समझती हैं हाँ। कि कुदरत इस बात की इजाज़त देती है कि इस ज़िंदगी में आम लोगों की ज़िंदगियों में वो मुदाखलत करें और शर पैदा करें और उनकी ज़िंदगियों को वो करें, ऐसा देखिए मुमकिन है? हर एक को इजाज़त नहीं होती, लेकिन आप एक बात को बैक ऑफ माइंड रखिए कि शैतान ने अल्लाह से इजाज़तें मांगी थी क़यामत तक के लिए। आपके साथ एक जब बशर पैदा होगा तो उसके साथ मेरा शैतान का बच्चा भी पैदा होगा जो करीन है, जो आपके साथ पैदा होता है, आपके साथ परवरिश पाता है। हमें मौत आती है, उसको नहीं आती। तो वो ये अल्लाह ताला से उसने कुछ अपने इख्तियारात लिए थे, और जो भी ईवल चीज़ें होती हैं वो अंडर ये शैतान के ही होती हैं। नहीं, देखिए सवाल जो पैदा होता है ना वही होता है कि अकीदा तो है सबको, कुरान की वजह से और दीन की वजह से, कि जब दीन ने कह दिया, कुरान ने कह दिया, तो वो उस पर तो बहस ख़त्म हो गई। सवाल यह है कि अब जो मौजूदा ज़िंदगी है इसमें जो मुदाखलत है, और फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा कि जितने भी लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि वो कह रहे हैं और माना जाए, कहीं कोई उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, कहीं फ़िज़िकल उसकी जो मौजूदगी है उसकी बात कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, अब माने जाने वाली बात जो है ना वो तो सिर्फ मुक़द्दस हस्तियों ही की मुमकिन है ना, जो अक़ायद दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो हमारे जो दीगर मुक़द्दस जो हस्तियाँ थीं, ये बात समझ में आती है कि अगर उन्होंने कहा तो हम ये मान लें कि हमने देखा या नहीं देखा, मगर ये ठीक कह रहे होंगे। मगर अब आज के दौर में कोई शख्स अगर ये कहे कि यहाँ 10 जिन हैं तो कैसे मान लिया जाए कि वो करे, या तो वो दिखाए, एक उसको तो साबित ये करे। कि दौर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज से हजारों साल पहले की बात कर लें या आज की बात करें, ता कयामत इस मखलूक ने आपके साथ रहना है। अच्छा, अच्छे बुरे लोग जैसे माशरे में होते हैं, इनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब क्या होता है, कुछ बैक हिस्ट्री होती है। जैसे अगर कुछ जगह पे वो मखलूक बहुत पुरानी रह रही है, आपसे पहले रह रही है, तो वो ये समझती है कि आपने मुदाखलत की है उनकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में मुदाखलत नहीं कर रहे। इतनी बड़ी यूनिवर्स में यही क्यों रहते हैं वो? नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्स में सस्ता इलाका आप होगा। जहाँ इंसान है, इंसानों के साथ हमें बाकी यूनिवर्स का पता ही नहीं है। अब हमें क्या पता, जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो कौन है, क्या है, ये सब चीजें मिस्ट्री हैं। तो जितना हमें पता चलता है हम उतनी ही बात कर सकते हैं। आपको लगता है इसी मिस्ट्री को कुछ लोग जो है, मैं चूंकि सच्ची बात है इसके ऊपर हतमी बात नहीं कर सकता, मगर कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और बहुत मैं बहुत तो बहुत वसी इससे इनकार मुआशरे में करती लोगों का, नहीं। ख़वातीन का लोगों नुकसान हुआ ने उससे। आपकी ज़ईफ़ुल इत्तेकादी को अपना कारोबार बनाया हुआ है। देखिए हमारे यहाँ ज्यादातर, माजरत से मैं खुद औरत हूँ, पर हमारे यहाँ ख़वातीन जल्दी इसमें मुब्तला हो जाती हैं। जादू टूने पे, अच्छा अब वो पहले ही डिसाइड कर लेती हैं भाई मेरे पे जादू हुआ है और ये मेरी नांदरे या सास ने करवाया होगा। बदगुमानी बहुत ज्यादा है। पता है इसकी वजह क्या है? हमने कुरान को खुद समझ के पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने अपने मजहब पे तहकीक नहीं की। अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रही तो मुझे उस पर तहकीक करनी चाहिए ना। अब ये फरमाइए, कैसे पता लगे कि ये आदमी जो है ये फ्रॉड कर रहा है, ज़ईफ़ुल इत्तेकादी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और इसको तो 2 फुट तक नज़र नहीं आता है, जिन क्या देखेगा एक, और ये आदमी जो है ये आपके मुताबिक ये ठीक है, इसको वाकई जिन भी नज़र आते हैं? देखिए इसके लिए ना वैसे कोई पैमाना तो वैसे नहीं है कि आपने थर्मामीटर लगाया पता चल गया। 1-2 चीज़ें हैं। मैंने जब अपना रिसर्च वर्क कर रही थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, इस पर मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया। ये जो बाबे शाबे जो आमिल शामिल बैठे होते थे, मैं काम करती थी कि बड़ा सा चादर सी जैसे बुक्कल मारी, किसी कोने में जाके बैठ गए और देखा कि क्या इनके पास अनपढ़ जाहिल लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं और ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे बड़ा शॉकिंग था कि वो अनपढ़ जाहिल लोग नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स देखे मैंने, सियासतदान देखे, पढ़े लिखे। एक बंदा बैठ के अपने उसका बेटा अमेरिका में पेपर दे रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग पता नहीं कुछ करा देते बंदे को। कह रहे बाबा जी मेरा पुत्र पास कराना है, नोट रखी जा रहे हैं, पेपर पास हो ही जा रहा है। और वो बाबा जी मैंने देखा सुबह से रात हो गई भाई, बाबा जी ने तो एक नमाज नहीं पढ़ी। बाबा जी को तो मैंने सही कलमा पढ़ते नहीं देखा। तो मैंने ऐसे उठते हुए मैं कहा बाबा जी तुसी आज एक नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने तो आपको नहीं देखा 5 वक्त में नमाज पे उठते हुए। साड़ियाँ नमाजा इत्थे ही हो जांदियां ने बैठे बैठे। मतलब देखिए हमारा कोई एक सिलसिला होना चाहिए, किसी की काबिलियत, इस्लाम के बारे में नॉलेज, वो स्कॉलर है, उसका कोई साहिब इल्म है। अब गली जो गलाजत का मारा हुआ है, हमारा निस्फ ईमान सफाई है, एक राले टपक रही हैं, उसने गंदी वो जुल्फे बनाई हुई हैं और वो ज्योतिषी बन के बैठा हुआ, और आप, ये ईमान की कमजोरियां हैं। अब्बा जी जिन्हां दे नाल चुड़ेला चुड़ूला भी होंदियां, मैनूं तो मेरी वाइफ चुड़ेल लग रही होंदी कसम, जदों घर जाना वाल खिल रहे रोटी खानी हूं तो वो भी तो कह रही होती कि शैतान से पाला पड़ा है। वेल सेड।